बाय अरेंजिंग द लेटर, अगर हम इन लेटर्स को अरेंज करें तो एक वर्ड बनता है जो ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटी। वर्ड इज जनरेट एंड द लास्ट लेटर इज वाई, तो इसका जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा, वो वाई होगा। तो वाई जो है वो राइट आंसर है। इस तरह आपको ए बी सी डी में वाई बी ए टी ऐसे ऑप्शंस दिए हुए होंगे, लेकिन जो लास्ट लेटर होगा वो कौन सा होगा, वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 90% ऑफ 90 इज, परसेंटेज के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इनकी एक एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। 90% ऑफ 90 का क्या मतलब है कि 90 ओवर 90 ओवर 100 ऑफ 90, ठीक है जी। 90% का मतलब होता है 90 ओवर 100, तो 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 90, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। ओके, ठीक है। जीरो, दो जीरो ऊपर है, दो नीचे हैं, दोनों जीरो जीरो से कट गए और 9 को 9 से जरब दी तो 81 आंसर आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट। 2 प्लस 2 ओवर 2, तो हमें पता है कि सबसे पहले जो अमल होता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का होता है, फिर डिवीजन का होता है, ठीक है। एज वी नो दैट द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्मिंग मेथड इज, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का अमल होता है, फिर एडिशन का एंड देन सब्ट्रैक्शन का। सो इसी लिहाज से हम देखेंगे सबसे पहले डिवीजन का अमल होगा, सो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 आ गया, ये नीचे मैंने लिख दिया। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो हमारा 3 आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं सॉल्व आउट इसीलिए कर रहा हूं तो क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं 30 के बाद जो 100 प्लस क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व आउट करने हैं, मैंने बस उनके आंसर्स बताने हैं आपको। ओके, वाई वी सेंड चाइल्ड टू स्कूल, तो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है कि वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, तो इसका भी आप आंसर अपने लिहाज से दे सकते हैं, लेकिन टू ग्रूम योर देमसेल्व्स, ठीक है, टू एजुकेट देमसेल्व्स, आप ऐसा कोई भी आंसर दे सकते हैं। टू गेट जॉब आप ऐसा नहीं आंसर नहीं करना, ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं करना, पॉजिटिव आंसर करना, कोई भी दे दे, ठीक है। ओके, टू ग्रूम देमसेल्व्स, ये दोनों में से आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं और होगा भी इन दोनों में से कोई एक। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो इज, यस्टरडे वाज फ्राइडे, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जी, यस्टरडे किसे कहते हैं, प्रीवियस डे को, जो के दिन गुजर चुका है, तो वो क्या था, वो फ्राइडे, क्वेश्चन में बता दिया। ओके, अभी अगर हम देखें टुडे, तो आज क्या होगा, कल का दिन तो फ्राइडे था, तो आज क्या होगा, सैटरडे। तो टुमारो यानी कि जो आने वाला कल है, जो 2 डे के बाद होता है दिन, फ्यूचर डे, वो क्या होगा, सैटरडे के बाद कौन सा दिन होता है, संडे। लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा हुआ है देन द डे आफ्टर टुमारो, सिर्फ टुमारो नहीं पूछा हुआ, टुमारो पूछते तो आंसर संडे था, लेकिन उन्होंने पूछा आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के बाद कौन सा दिन आएगा, तो वो संडे के बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि मंडे। समझ आइए आपको। ओके, नेक्स्ट। व्हाई वी बॉयल मिल्क, टू किल जर्म्स, ओके, टू किल जर्म्स, इसका यही आंसर आपने यही बताना है। ये इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आंसर्स सॉल्व आउट करने में। ओके, इफ 4th डे ऑफ मंडे इज फ्राइडे, अगर महीने का जो चौथा दिन है वो फ्राइडे है, देन 24th डे ऑफ मंथ इज, तो ये सॉल्व आउट करने का हर एक का अपना अलग से मेथड है, तो मेरा भी अलग से मेथड है, मैं बिल्कुल इजी से मेथड से सॉल्व आउट करता हूं। देखें, 4th डे है वो फ्राइडे है, ठीक है जी, सवाल में बताया हुआ है। ओके, अगर हम 4 जमा 7 कर दें, यानी कि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, अगर हम 4 जमा 7 करें देन 11th डे होगा, जो 11वां दिन होगा वो क्या होगा, वो भी फ्राइडे होगा। एक हफ्ते बाद तो फिर फ्राइडे ही आना ना जी। तो अगर हम 11 में फिर 7 जमा कर दें तो क्या दिन आएगा, 18वां दिन, तो 18वां दिन क्या होगा, वो भी फ्राइडे होगा। ओके, अगर हम 18 में 7 जमा कर दें तो ये बनते हैं 25वां दिन, ऐसा ही है, 18 में 7 जमा कर दें तो क्या बनेगा, 25वां दिन, और 25वें दिन पे भी क्या होगा, फ्राइडे। अब हमने बताना यह है कि 24वें दिन पे कौन सा दिन है, मतलब 24वां जो दिन है मंथ का वो कौन सा होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, क्या होगा। हम तो 25वां तो हमने निकाल लिया कि 25वां जो है वो फ्राइडे होगा, लेकिन हमने बताना है 24वां, सो 24वां फ्राइडे से पिछला दिन हो जाएगा, यानी कि थर्सडे हो जाएगा। सिंपल सा है, मैंने अपने ट्रिक से बताया, ठीक है। आप इसमें साथ साथ जमा करते जाएंगे तो यही दिन बनेगा ना, यही दिन फ्राइडे ही रहेगा,
क्योंकि एक हफ्ते बाद फिर वही दिन रिपीट होते हैं। ओके, तो जो 24वां दिन होगा वो थर्सडे होगा। नेक्स्ट, बैट्स कांट सी एंड स्नेक कांट। जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें होती हैं, वो देख नहीं सकती, तो स्नेक क्या नहीं कर सकता, तो स्नेक, ये उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं, सी, क्रीप, हियर, ईट। तो इसका आंसर है हियर, जो सांप है वो सुन नहीं सकता। ओके, साउंड ऑफ ईगल्स इज, तो साउंड ऑफ ईगल्स इज कॉल्ड स्क्रीम। ओके, स्क्रीम। नेक्स्ट, in a class of 1500 students, 1200 present, find the percentage of absents। 1500 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 1200 जो है वो प्रेजेंट हैं, तो अब्सेंट कितने हुए, 300। अब हमने उनकी परसेंटेज बतानी है जो अब्सेंटीज हैं। ठीक है जी, सोल्यूशन देख लेते हैं, समझ आ जाएगी। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1500। प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200। तो अब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हुए, 300। अब हमने परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है कि 300 को ऊपर रखें, तकसीम करें टोटल पे। ठीक है जी, जिसकी अगर हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है देन हम 1200 ऊपर रखेंगे और 1500 से तकसीम करेंगे, यानी कि वो 1200 ओवर 1500 होगा, 1200 ओवर 1500 होगा। लेकिन क्योंकि हमने अब्सेंट जो है स्टूडेंट्स उनकी परसेंटेज निकालनी है, तो हम 300 ओवर 1500 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे, ये दो जीरो से कट गए, 15 को 15 दो बार 30, ठीक है, तो 20% परसेंटेज आ गई अब्सेंटीज की। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/10 का मतलब होता है 1/10। ओके जी, ओके, 1/10 का मतलब है 1/10, तो 120। अब हमने सॉल्व करना है। क्वार्टर क्या हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 1/10। मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब परसेंटेज वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्वार्टर मल्टीप्लाई 1/10। 1/10 का क्या मतलब, 1/10 ऑफ 120 मल्टीप्लाई 120। ये देखिए मैंने नीचे किया हुआ, 1/4 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 120। जब हमने इन दोनों को जरब दी तो 1/40 बन गया। ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/10 को 40 बन गया, 0 से 0 कट गया, 4 को 3 से जरब दी तो 12 आंसर आ गया। यानी कि इसका जो आंसर है वो 3 है। 4 को 3 से जरब देंगे तो 12 आ जाएगा और 3 हमारा आंसर बन जाएगा। ये इधर 3 लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, HCF of 45 and 81 is, 81 और 45 का HCF हमने बताना है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमने बताना है 45 में और 81 के। हमने तज्जी पढ़ी हुई है। ठीक है, 45 की अगर हम तज्जी करें, फैक्टराइज करें तो 9 मल्टीप्लाई 5। ओके, इसी तरह अगर हम ये करें 81 की तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9। हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तो वो हमें क्या नजर आ रहा है, ओनली 9। तो आंसर भी क्या है, 9। HCF का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 9 है। ओके, नेक्स्ट, HCF ऑफ 12 एंड 36। ये दो क्वेश्चन है, दोनों रिपीट हो रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में आ रहे हैं। आपने सारे देखने हैं, इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद होंगे जो आप इधर पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। ओके, तो 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसी तरह 36 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है, 4 भी है और 3 भी है, यानी 4 को 3 से जरब देंगे तो 12। ओके, तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस। तो अब हमने क्या करना है, परसेंटेज उन्हीं की बतानी है जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं। ओके, उन्हीं की परसेंटेज बतानी है जो कि प्रेजेंट स्टूडेंट हैं। तो क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स में
प्रेजेंट कितने हैं, टोटल 500 है, प्रेजेंट जो है वो 340 है। तो हमने जो परसेंटेज बतानी है उसमें मैंने आपको बताया है कि जिसकी परसेंटेज मालूम करनी है उसको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है टोटल से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया, ये दो जीरो से कट गए, ओके, तो 340 डिवाइडेड बाय 5 रह गया। जब इसको हमने सॉल्व आउट किया तो आंसर आया 68%। ठीक है जी, 68%। 5 को 6 से जरूर देंगे तो 30, 5 को 8 से देंगे तो 40, 68% हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो मेरा ख्याल हो गया अभी। इफ 28th डे ऑफ ए मंथ, एक मंथ है उसका जो 28वां दिन है वो है संडे। आपने बताना है कि इस मंथ का दूसरा दिन कौन सा होगा। दूसरा, 28वां बता दिया, अभी दूसरा बताना है। तो जैसे मैंने साथ साथ ऐड किए थे वैसे आपने साथ साथ माइनस कर लेने हैं। देखिए अभी 28 डे है जो वो संडे है, 7th डे जो होगा वो भी संडे होगा, सेकंड डे कौन सा होगा, ट्यूसडे। अभी ये मैंने कैसे कर दिया आपको तो पता ही नहीं चला अभी। ठीक है, तो देखें 28th डे में से अगर हम 7 माइनस करें तो 21 रह जाएगा, और 21st डे जो होगा वो भी संडे होगा। 21st में से अगर हम 7 माइनस करें तो क्या रह जाएगा, 14 रह जाएगा। तो 14वां दिन जो होगा वो भी संडे होगा। 14 में से अगर हम 7 माइनस करें तो कितना आएगा, 7 रह जाएगा। तो 7वां दिन जो होगा वो भी संडे होगा। अब हमने 7 मालूम तो हमने करना दूसरा दिन, सेकंड डे, तो हम 5 दिन कम कर लेंगे संडे के। अगर हम 5 दिन कम करें, यानी कि संडे भी छोड़ दिया, उसके बाद सैटरडे छोड़ दिया, फ्राइडे छोड़ दिया, थर्सडे छोड़ दिया, वेडनेसडे छोड़ दिया, तो जो दूसरा दिन होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे। सो आंसर इज ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट। इफ यस्टरडे वाज संडे, अगर गुजरा हुआ कल संडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह का आ गया। यस्टरडे कहते हैं प्रीवियस डे को, प्रीवियस डे क्या था, संडे। टुडे क्या होगा, मंडे, यानी कि पिछला दिन जो था वो तो संडे था, आज का दिन जो है वो मंडे है। तो जो टुमारो होगा यानी फ्यूचर डे होगा, मंडे के बाद वाला दिन वो ट्यूसडे है। लेकिन हमने इधर फिर वही आ गई क्वेश्चन कि आफ्टर टुमारो हमने बताना है, टुमारो नहीं बताना। तो आफ्टर टुमारो जो होगा वो होगा वेडनेसडे। ओके, आफ्टर टुमारो जो होगा वो वेडनेसडे होगा। नेक्स्ट, इफ 4th डे ऑफ ए मंथ इज फ्राइडे, देन 19th डे ऑफ विल बी, 19th डे ऑफ मंथ विल बी। चौथा दिन जो है वो कौन सा है, वो फ्राइडे है। ठीक है जी, तो 4 जमा अगर हम 7 करें तो 11 बनते हैं, और 11वां क्या दिन होगा, वो भी फ्राइडे होगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 को अगर हम 4 में जमा करें तो 11 आएगा, और 11 भी फ्राइडे होते हैं। ठीक है जी, अगर हम 11 जमा 7 करेंगे तो 18वां दिन क्या होगा, वो भी फ्राइडे ही होगा। अब हमने क्या बताना है, 19वां दिन। 18वां दिन हमारे पास पता है हमें कि वो फ्राइडे है, तो 18 जमा 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19वां दिन क्या होगा, फ्राइडे से एक दिन अगला, यानी कि सैटरडे। समझ आ गई। मैं बिल्कुल इजी मेथड से आपको समझा रहा हूं, और साथ में इसीलिए साथ लिखा है ताकि अगर आपको मेरी वॉइस से समझ ना आए तो आप वहां पे सोल्यूशन देख के भी समझ सकें। ओके, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/3 क्या है। 1/3 जो है वो 1/3 को बोलते हैं। 10% जो है वो 10/100 को बोलते हैं। ओके, सोल्यूशन 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 10% इज इक्वल टू 10/100, एंड द परसेंटेज जो हमने ये इसकी वैल्यू मालूम करनी है वो है 1/3 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90। अब क्या होगा, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 रह गया। तो इसका आंसर है 3 को 3 से जरा 2 तो 9 आ जाएगा, यानी कि 3 ही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कार। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो दुगनी है कार से। ठीक है, वो यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। इफ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर एक कार सफर इतना करती है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में, देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। तो जो ये होगी ट्रेन होगी, ठीक है,
देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी 30 मिनट्स में। अब देखते हैं ट्रेन की स्पीड जो है वो दुगनी है। ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मैंने नीचे और तरह से दिया है, आपको मैं और तरह से भी समझाऊंगा, दो तरीके हैं, ठीक है। ट्रेन की जो स्पीड है वो दुगनी है कार से। अब हम देखते हैं कि कार की जो स्पीड है वो तो 60 किलोमीटर पर है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर है, यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर होगी 1 घंटे में, दुगनी जो है ना। 1 घंटे में वो अगर 60 किलोमीटर सफर तय करती है तो ट्रेन जो है वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर सफर तय करेगी। ओके, तो 1 घंटे में ट्रेन कितना सफर तय करेगी, आधे घंटे में, हाफ आवर, ठीक है। तो आधे घंटे में कितना करेगी, 60 किलोमीटर, सॉरी इधर 60 किलोमीटर आंसर आना था, ठीक है। आंसर इज 60 किलोमीटर। कार की स्पीड 1 घंटे में 60 किलोमीटर है, तो ट्रेन की स्पीड जो है वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर है। और अगर हम हाफ आवर की बात करें तो वो कितना सफर तय करेगी, इससे आधा, यानी कि 60 किलोमीटर। ओके ओके। इफ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज 27 रुपीज, 1 दर्जन पेंसिलें, 1 दर्जन में कितनी पेंसिलें होती हैं, 12। अगर 12 पेंसिलों की कीमत जो है वो 27 रुपए है, देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स, तो 4 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। सोल्यूशन देखते हैं अभी। देखो जी, 1 डजन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 12 चीजें हो जाती हैं, चाहे वो दर्जन अंडों की हो, चाहे वो दर्जन माल्टों की हो, चाहे वो दर्जन बनानास की हो, चाहे वो दर्जन पेन्स की हो, चाहे वो दर्जन पेंसिल्स की हो। किसी चीज की भी 1 दर्जन हो, उसमें 12 चीजें होंगी, 13, 14, 11, 10 नहीं होंगी, ठीक है। अभी 12 पेंसिल जो है वो 27 रुपीज की है, ठीक है, 12 पेंसिलें 27 की हैं, तो 4 पेंसिलें 9 रुपए की हो गई। कैसे कैसे देखिए, अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 4 बार 12, ठीक है, 4 पेंसिल्स आ गई। इसको भी हम 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 मल्टीप्लाई 9 27, तो 9 नीचे आ गया। तो 4 पेंसिलें कितने की हुई, 9 रुपए की, सीधा सीधा आंसर है। 8 पेंसिलें कितने की होंगी, 8 पेंसिलें बताए ना अभी, 8 पेंसिलें कितने होगी, 18 रुपए की, सीधा सीधा आंसर। ओके। Ali moves toward north side after some time. He turns left, then again turn left. His present direction is. इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आई थिंक। ओके, तो अली अगर मूव कर रहा है, जा रहा है नॉर्थ साइड की तरफ, तो कुछ टाइम के बाद उसने टर्न किया लेफ्ट साइड को, देन अगेन उसने टर्न किया लेफ्ट साइड को, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन हमने बतानी है। आंसर देख लेते हैं अभी। देखें जी, ये अली की डायरेक्शन है। मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूं कि आपने नॉर्थ को अपने नोज पे लेना है, नोज नॉर्थ, एन से है दोनों, और नॉर्थ का सामना ही नोज है, बस ये आपने समझ लेना है, ठीक है। नोज का सामना नॉर्थ है, ये आपने समझ लिया। ये देखें जी, अभी वो आपके नोज की सीध, यानी कि आप नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है जी। अली जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ये जा रहा है। अब उसने टर्न किया लेफ्ट साइड पे, उसने टर्न कर दिया लेफ्ट साइड पे, टर्न कर दिया, उसके बाद उसने फिर टर्न किया लेफ्ट साइड पे। आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखें। अब नॉर्थ की उलट साइड क्या होगी, साउथ। समझ आइए आपको, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था ना, अब उसने टर्न लेफ्ट लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो क्या डायरेक्शन हो गई, साउथ। नॉर्थ के अपोजिट क्या है, साउथ, तो साउथ ही राइट आंसर है। ओके। In class of 24 students, 1/4 are male, then percentage of females is। जी, आंसर देख लेते हैं। स्टूडेंट जो है वो 24 हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 24। ओके, 1/4 मेल्स का क्या मतलब है कि 4 बंदों में से एक बंदा जो है वो मेल है, ठीक है जी। 4 स्टूडेंट्स में से एक मेल है, 3 फीमेल्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 1/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 से, तो हमें पता चलता है 4 6 24, यानी कि 6 मेल्स हैं पूरी क्लास में, 4 में से एक मेल है ना, तो 6 मेल्स हैं टोटल। बाकी फीमेल्स कितनी हुई, 18 फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी हुई, 18। अब हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। मैंने आपको परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला पहले ही बता दिया है। जिसकी आपने परसेंटेज मालूम करनी हो उसको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है टोटल से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, और आपका आंसर 75% इस क्वेश्चन का आ गया। ओके ओके। थर्ड लेटर व्हेन आर्गुमेंटेड इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विल बी।
तो हम जब इसको अरेंज करते हैं तो जो वर्ड बनता है वो ऐसे बनता है। ऑगमेंटेड को जो हम अरेंज करते हैं तो वर्ड बनता है ADEEGMN2U, ठीक है जी। तो ई जो है वो थर्ड लेटर है। देखें इसको अरेंज कैसे करना है, ए पहले आता तो ए लिख दिया, बी पहले आता तो बी पहले लिख दिया, सी डी, अगर इधर बी होता डी के बाद बी होता, लेकिन हमने उठा के इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देखे ना ADEG, जैसे ABCD में ये अल्फाबेट्स आए हैं वैसे हमने लिख दिए हैं, और जो थर्ड लेटर है वो ई है। हाँ एक और बात, कोई भी आपको वर्ड आ सकता है, कोई भी, ठीक है, तो अरेंजमेंट वाला वर्ड भी आ सकता है। तो आप ऐसा करेंगे, ये जो दो ई हैं इनको एक कर देंगे, ठीक है, इनको दो नहीं रखना। अगर दो सेम आ जाए ना उनको आपने एक ही लिखना अल्फाबेटिकली है। ओके, तो जो आंसर है वो ई है, थर्ड लेटर लिखना। ओके, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज सोल्यूशन। 1/3 1/3 को बोलते हैं, 10% को बोलते हैं 10/100। तो 1/3 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 4 आंसर। ओके ओके, इफ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स देन वन मैन विल राइट 1 पेपर इन। एक आदमी जो है वो 5 पेपर लिखता है 5 मिनट में, तो एक आदमी एक पेपर कितने मिनट्स में लिखेगा? सॉल्यूशन देखते हैं जी। एक बंदा 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहा है, तो एक बंदा एक पेपर 1 मिनट में लिखेगा, तो आंसर इज 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट, ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर एक घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में ये कितना फासला तय करेगी? आंसर, स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर एक 60 मिनट में सफर तय कर रही है, ठीक है। 90 किलोमीटर आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। अब हमने आंसर जो है वो 12 मिनट्स के लिहाज से निकालना है, इसलिए हमने आवर को मिनट्स में चेंज कर लिया। ओके, अगर ये देखिए अभी, अगर हम ये 0 इधर काट दें तो 6 मिनट में कितना सफर तय किया? 9 किलोमीटर। तो 6 का दुगना अगर हम करें 12 मिनट कितने में करेगा? 18 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसका आसान ये भी हाल है, डिवाइड बाय 5। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 5, 12 मिनट हो जाएंगे, इसको 5 से करें तो 18 किलोमीटर, यानी 12 मिनट्स में 18 किलोमीटर सफर तय करेगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐड कर देता हूँ साथ, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ओके, और कुछ लोग मुझे कह रहे थे पुअर वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई अपना अरेंजमेंट और करें, माइक चेंज करें। तो भाई देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करूं, ठीक है, वॉइस को, इसीलिए शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो डोंट माइंड इट, सही है। मेरे पास असल में इतना टाइम ही नहीं है कि मैं वॉइस को रिकॉर्ड करके उसके बाद उसको एडिट वगैरह करूं। मेरी जैसी वॉइस रिकॉर्ड होती है मैं वैसे ही अपलोड कर देता हूं, क्योंकि मुझे बस ये पता है कि मैंने आप लोगों को गाइड करना है, मुझे और कुछ नहीं पता, ठीक है। सो आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज करें और साथ साथ चलें, ठीक है। बाकी मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तरीके मैंने अपनाए हैं अभी। ओके, हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर हैविंग 30 डेज। तो कितने महीने हैं? 7। अभी आंसर बताऊंगा सिर्फ। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज हमने कैसे निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए 360 बॉयज है ना, तो इसका मतलब 140 जो है वो क्या होंगे? गर्ल्स होंगी। तो 140 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर परसेंटेज वाला निकल आएगा। इफ अली प्रेजेंट एज इज 5 ईयर, अगर अली की प्रेजेंट एज जो है वो 5 ईयर्स है, 5 साल है, और सिद्रा की दुगना है अली से, कैलकुलेट एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11 ईयर्स ओल्ड। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अली जो है वो 5 साल का है, देन सिद्रा की एज ट्वाइस है, यानी कि 10 साल है, ठीक है। जब अली की एज 5 साल थी तो सिद्रा की एज 10 साल। अब अली की एज 11 साल है, तो सिद्रा की एज कितनी होगी? 11 जमा 5 तो हो गई 16 साल। यानी कि ट्वाइस आपने तब करनी है जब उन्होंने ट्वाइस का बताया हुआ है। अली प्रेजेंट एज इज 5 ईयर एंड सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अली, यानी कि वो प्रेजेंट का बता रहा है, ट्वाइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मालूम करने के लिए बता रहा है आपको कि 11 इयर्स ओल्ड है अली, तो तब सिद्रा की कितनी है तब आप उसको ट्वाइस कर दें। नो, जितनी एज अली की बढ़ी है उतनी एज सिद्रा की भी बढ़ेगी 6 साल बाद। सो ये अपने माइंड में रखना, आपने दूसरे को डबल नहीं कर देना, पहले वाले को ही डबल करना होता है। ओके ओके, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन ए बस। बस में 30 मुसाफिर हैं। 2/3 ऑफ देम आर मेन, 3 में से 2 जो हैं वो आदमी हैं। देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज, तो आंसर है
33.33%। ठीक है जी, ये कैसे आया देखें, 30 पैसेंजर जो हैं एक बस में, तो 2/3 का मतलब है कि 3 में से 2 बंदे जो वो हैं मेन हैं। ओके जी, तो 20 बंदे हो गए, 20 मेन हो गए, देन द परसेंटेज ऑफ वोमेन, यानी कि वोमेन कितनी हो गई 10, तो 10/30 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33% हमारी परसेंटेज आ गई। ओके, आपने ये बताना है कि चारों में से डिफरेंट कौन है, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो एंगल वर्ड जो है वो डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, तो इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें फुटबॉल डिफरेंट है। नेक्स्ट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें भी फुटबॉल डिफरेंट है। ओके, वीट है, राइस, बार्ले, इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें है जो है यानी कि भूसा जो है वो डिफरेंट है। मंकी, एप, चिंपांजी, चिंपैंजी, ठीक है, पेंडा और बबून, इनमें क्या डिफरेंट है, तो इनमें पांडा जो है वो डिफरेंट है, बाकी सारे बंदर की किस्में हैं, लंगूरे हैं कोई। ठीक है जी, तो ये जो है सिर्फ एक ये पांडा जो है ये डिफरेंट है। नेक्स्ट, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरो, तो इसमें यूरो जो है वो डिफरेंट है क्योंकि ये करेंसी का नाम है शायद, और बाकी सारे कंट्री ब्राजील के नाम है। ओके, इफ 4th day of month is Tuesday, then the 26th day of month will be, तो ये मैं आपको बताया था कि अब मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगा, मैंने पहले तरीका आपको समझा दिया सारे क्वेश्चंस का, तो इसका आंसर है वेडनेसडे। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन ए बस, बस में 30 पैसेंजर हैं, 2/3 आर देम ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन आर, ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया। ये आपने नंबर ऑफ वुमेन सिर्फ बताना है, पहले तो परसेंटेज बतानी थी ना, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ वुमेन बताना है, वो 10 है। ओके, ए मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टर्न लेफ्ट, और फिर लेफ्ट टर्न लिया, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, कुछ देर के बाद उसने राइट की तरफ टर्न लिया, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट, ये आपने सीरीज को कंप्लीट करना है, 115, 55, 170, 65, 235, तो आगे क्या आएगा, तो आप ये देख सकते हैं अगर हम दो सीरीज की तरह चले तो ये देखिए 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, और अगर 75 भी दिया हो तो अगला पूछा हो कि अगला क्या आंसर आएगा, तो ये देखिए 115 में 55 जमा किए तो 170, 170 में 65 जमा किए तो 235, 235 में 75 जमा करेंगे तो जितना आएगा वो अगला आंसर आ जाएगा। ओके, 63 है, 63 है, 57 है, 45 है, 66 में से अगर हम माइनस करें 3 को तो 63 आ जाएगा, 63 में अगर हम 6 को माइनस करें तो 57 आ जाएगा, 57 में से अगर हम 12 माइनस करें तो 45 आ जाएगा, 45 में से अगर हम 24 को माइनस करें तो 21 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, BEJQ, BEGQ, यानी कि इसमें कितना कितना फर्क है, यानी कि BCD 2 का फर्क डाल के E आ गया, E आगे FGHI 4 का फर्क डाल के J आ गया, इसका मतलब पहले 2 का डिफरेंस था, अब 4 का आया, आगे कितना आएगा 8 का, उसके आगे कितना आएगा 16 का। J और Q में कितना फर्क है 8 अल्फाबेट्स का, देन 16 अल्फाबेट्स का फर्क आएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा Z। ओके, नेक्स्ट, ACFJO, ये आपने सीरीज कंप्लीट करनी है, आपने खुद भी अपने हाथ से सॉल्व करनी है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वीडियो पहले ही 31 मिनट्स की हो चुकी है, सो मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि आप भी बोर हो जाएं और मेरी वीडियो, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ओके, ए और सी में कितने का डिफरेंस है, ABC 1 का, CDE 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, और अगला जो आएगा उसमें 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है जी, और U आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, LMN, अब ये कोई बच्चा भी होगा तो वो भी बता देगा कि LMNO आता है आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, आंसर ही अब मैं बताऊंगा मंडे, आपने ये खुद सॉल्व आउट करने हैं। ओके, इन ए क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट
देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। ये मैं शायद क्वेश्चन सॉल्व आउट भी किया पीछे 20%। मैंने आपको वो बताए हैं, ये क्वेश्चन सारे पेपर्स में आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, आपने अपने हाथों से सॉल्व आउट करने हैं। आंसर्स मैंने कंफर्म करके लिख दिए हैं, ये सारे के सारे आंसर्स करेक्ट आंसर्स हैं। ओके नेक्स्ट, इफ माय ब्रदर सिस्टर इज योर मदर द हु आई एम टू यू, तो इसका आंसर है अंकल। ओके नेक्स्ट, इफ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज मंडे, अगर एक पहला दिन है जो मंथ का वो मंडे है, देन द 12th डे ऑफ मंथ विल बी, पहला दिन मंडे है तो 12वां दिन क्या होगा, तो 12वां दिन सैटरडे होगा। ओके नेक्स्ट, इफ 5 men write 5 pages in 5 minutes, then 1 man will write 1 page in 5 minutes। ओके 5 बंदे अगर 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में, तो एक बंदा एक पेज 5 मिनट में ही लिखेगा। ओके नेक्स्ट, train speed is double than that of car and the car travels 30 km in 1 hour, how much distance train cover will be in 30 minutes? तो इसका आंसर है 30 km per hour। सॉरी, आपने ये कंफर्म कर लेना आंसर, ठीक है। जैसे मैंने अब पीछे लिखा था ना, हो सकता है कि मुझसे ये आंसर भी गलत हो गया हो, सो आपने ये कंफर्म करके लिख लेना है। नेक्स्ट, if a man travel 90 km in 1 hour and 40 minutes, he will cover 1 km in, तो इसका जो आंसर है वो 0.9 मिनट्स है। ओके 80% ऑफ 90 इज आंसर जो है वो है 72। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आपने मुझे बता देना है कि इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ताकि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो उसमें वो क्वेश्चन डाल के आपको वो क्वेश्चन समझा दूं। ओके 2 into 2 plus 2 ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व आउट करना होता है, तो 2 जमा 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारा जवाब आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, 1/3 ऑफ 120 इज, 1/3 का आपको पता है कि 1/3 होता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 40 आंसर। नेक्स्ट, इन ए क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। अभी हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी है, तो ये 80% है। अगर एब्सेंट की मालूम करनी होती तो वो 20% होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकंड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, देन द 12th डे ऑफ द मंथ विल बी, तो ये होगा फ्राइडे। नेक्स्ट, आपने कुछ कंफर्म कर लेने हैं, अगर किसी का जवाब गलत हो तो वो आपने वो भी बता देना है, ठीक है। इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे, देन 23rd डे विल बी, तो इसका आंसर है संडे। ओके नेक्स्ट, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी, तो इनकी परसेंटेज जो है वो 32% है। ओके नेक्स्ट, a man cover 20 km in 1 hour and 40 minutes, then he will cover in 1 km, कितना करेगा सफर तय, 0.2 मिनट्स। ये आपने देख लेना है, ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे सेम है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है, इसमें थोड़ी वैल्यू का फर्क है, ठीक है। और हर सेंटर में कुछ ना कुछ वैल्यू का फर्क आ जाता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आपने ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व आउट करने हैं, ताकि आपको उधर जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज इनको रटना नहीं है, इनको अपने हाथ से सॉल्व आउट करने हैं। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी सी वैल्यू 20 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर लिख दिया जाए, देन आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज ये आपने पहले देख लेना है कि 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, देन आपने इसका आंसर करना है। ओके इफ 15th डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन 4th डे ऑफ मंथ इज, 15वां दिन जो है वो मंडे है, तो जो 4th दिन होगा, जो चौथा दिन होगा वो क्या होगा, वो थर्सडे होगा। ओके a man walks towards north and then turn left, then turn right, his present direction is, तो इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी। आपने अगर मेरी सारी वीडियोस पिछली देखी हैं, देन आपको कोई मसला नहीं होगा आई थिंक इन क्वेश्चंस में। ओके एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एरोप्लेन क्यों उड़ता है, ड्यू टू लिफ्ट, ये आपने आंसर याद रखना है, लिफ्ट। नेक्स्ट, 120 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो क्या आंसर आएगा, 840 आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं कि बंदा बस खुद हैरान हो जाता है। व्हीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू, व्हीकल किसे कहते हैं, गाड़ी, गाड़ी व्हील्स से है तो साउंड कैसे है, तो साउंड वेव से। ओके नेक्स्ट, लीप ईयर कम्स आफ्टर, लीप ईयर कितने सालों बाद आता है, 4 इयर्स के बाद। ओके नेक्स्ट, ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour and 40 minutes, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 मिनट्स, तो कितना आंसर सफर तय करेगी, 30 किलोमीटर। आपने ये सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व आउट करने हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे पता है खुद, इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ओके इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर यस्टरडे फ्राइडे है
तो टुमारो विल बी। तो मैंने ये आज इस तरह के आंसर सारे समझाए हैं। यस्टरडे किसे कहते हैं? प्रीवियस डे को। तो टुडे क्या होगा? सैटरडे। टुमारो क्या होगा? संडे। If fourth day of month is Sunday, then 14th day is, अगर चौथा दिन मंथ का संडे है तो 14वां दिन क्या होगा? वेडनेसडे। आपने इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। ये तकरीबन 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। A car is moving with 120 km per hour. How much distance it covers in 10 minutes? एक कार जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितना डिस्टेंस वो तय करेगी 10 मिनट्स में? ये आपने बताना होगा। ओके। 20 किलोमीटर। 1/10 ऑफ 90 1/10 का क्या मतलब होता है? 1/10। 1/10 को जरब दिया 90 से तो आंसर क्या आएगा? 9। नेक्स्ट। इफ 28th डे ऑफ मंथ इज मंडे, अगर 28वां दिन मंथ का जो है वो मंडे है, तो 8th दिन जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा ट्यूसडे। ओके। ये आपने सारे सॉल्व आउट करने हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। आपने पास करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। A man walks 20 किलोमीटर in 1 hour 40 minutes. How much time it will take to cover 1 किलोमीटर? तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट तरह से सॉल्व होंगे। इसको प्लीज खुद सॉल्व करना। 5 मिनट्स। If Ahmed walks towards north and then turn left, after what is his present direction? बोल बोल के मेरा अपना मुंह भी थक गया और गला भी थक गया, तो अभी मैं आराम से थोड़ा बोलूंगा। और मैं वीडियो इसीलिए ये अभी आंसर्स आपको बताए हैं, समझाए नहीं, क्योंकि ऐसे तो वीडियो 3 घंटे की बन जानी थी अगर मैं सारे समझाता। तो इसीलिए मैंने अभी इसके आंसर्स ऐड कर दिए हैं। आपने खुद इनको सॉल्व आउट करना है। ओके। लेकिन ये याद रख लें, यही क्वेश्चन आपके पेपर में है। आंसर वेस्ट। ओके। इफ मंथ इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ, मंडे जो है वो पहला दिन है मंथ का, 13वां दिन क्या होगा? तो 13th जो होगा वो सैटरडे होगा। नेक्स्ट। इन ए क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 340 आर बॉयज, 5% ऑफ बॉयज। तो बॉयज की ही परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज का मैंने बताया हुआ है। 340 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ओके। 68% इसका आंसर है। If 1 dozen pencils are of rupees 160, amount of 5 pencils will be, तो 5 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? 25 रुपए। ओके। नेक्स्ट। ट्रेन covers 120 किलोमीटर in 1 hour. How much distance it will cover in 12 minutes? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 24 किलोमीटर। ओके। आफ्टर अरेंजिंग रैपिस, RAPIS, इट्स नेम ऑफ ए कंट्री, सिटी, ओशन एंड स्टेट। तो आपको पता है ये आंसर इसका बनता है पेरिस। ये पेरिस है और पेरिस एक सिटी है, नॉट अ कंट्री, ओशन और स्टेट। ओके। नेक्स्ट। डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू, डॉग इज टू बिच एंड हॉर्स इज टू मेयर। सही है, मोनस मुजक्कर वाला क्वेश्चन है। डॉग बिच इसकी मोनस है कुतिया, हॉर्स घोड़ा, इसकी मोनस है मेयर घोड़ी। इफ मंडे इज 4th डे ऑफ मंथ, 18th डे विल बी। तो जो चौथा दिन है मंथ का वो है मंडे, तो 18वां दिन क्या होगा? वो होगा मंडे ही। ओके। वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, लोग न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? टू गेट नॉलेज। वाई पीपल यूज कार, तो यूज कार को क्यों यूज करते हैं? टू ट्रेवल। ओके। इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, अगर फ्राइडे जो है वो दूसरा दिन है मंथ का, तो 14वां दिन क्या होगा? तो 14वां दिन जो होगा वो होगा वेडनेसडे। ओके। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड? तो इसका वर्ड है जी। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया हुआ है। इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेना है, जैसे ABC लिखी होती है इसमें निकाल के। जो 2 होंगे, मसलन इसमें A जो है वो 2 है, लेकिन गिनना आपने 1 है, ठीक है। ओके। ए पर्सन परचेज्ड अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹700, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो आंसर है 40%। ओके। 1/10 of 120 is 12. Next. Train covers 20 किलोमीटर in 1 hour, then how much distance it covers in 1 minute? तो इसका आंसर है 0.3 किलोमीटर। ये मैं सारे क्वेश्चन पीछे समझा के आया हूँ आपको, आपने सारे अपने हाथ से करने हैं। अमजद एंड अहमद kept 24 balls. अमजद kept 3 times more than अहमद. How much अहमद kept? तो अहमद के हाथ में कितनी बॉल्स आई? 6। ये चाहे तो आप रट भी सकते हैं, क्योंकि सारे सेंटर में ये यही क्वेश्चन आया 6 वाला है, तो आप 6 लगा सकते हैं। बॉयज इन
boy is 3 years old, his sister is 3 times older than him, what will be the age of his sister when the boy will be 11 years? तो जैसे मैंने अली वाला क्वेश्चन आपको समझाया था वैसे ही आपने ये भी करना है। 20% of 1/10 of 90, 20% of 1/10 of 90, तो इस तरह का भी मैंने क्वेश्चन पीछे समझाया है। इसका आंसर है 1.8। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज माई, तो ये जो है नीस इसका आंसर है, ठीक है। अली इज 5 years old and his sister is 3 times older। देखा पहले जो क्वेश्चन था इसमें 2 times older था, ट्वाइस था, अभी जो है इसकी 3 times आ गई। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो चेंजिंग करके देते हैं। सो आपने अपने हाथ से अगर खुद किए गए होंगे देन आपको सही पता चल जाएगा। इधर 11 था, इधर उन्होंने 10 बता दिया, देखें। तो प्लीज खुद सॉल्व आउट करने हैं। तो इसका आंसर जो है वो है 20। नेक्स्ट, इफ थर्ड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे देन 23rd डे विल बी, तीसरा दिन जो है वो फ्राइडे है तो 23rd डे होगा जो वो थर्सडे होगा। ओके, फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन 12th डे विल बी, चौथा दिन जो होगा ट्यूसडे है तो 12वां दिन क्या होगा? ये वेडनेसडे होगा। मैं फिर बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद होंगे। 80% of 10 is 8. 10 men dig a well in 5 days. How many days they will take if men are 5? अगर बंदे 5 हो जाएं तो 20 दिन लेंगे, ठीक है। Salman is 4 years old. Ali's age is twice of Salman. When Salman is 12 years old, what will be the age of Ali? तो इसका आंसर है 16 years। पीछे समझा के आया हूं सारे क्वेश्चन। Akbar is older than Ahmad. Umair is older than Akbar. Which is elder? Which is elder? बताओ जी। Umair. Akbar is older than Ahmad. Umair is older than Akbar. तो उमैर जो है वो सबसे बड़ा हो गया। Adil is 5 years old and his sister is 3 times of his age. What will be the age of his sister when Adil will be 15 years? अब देखो इधर 15 लिख दिया, तो यही एक फर्क है जो वो डाल के पेपर्स में दे देते हैं और हम अपना आंसर गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो इधर आंसर लगाया 25, तो आपने 25 रट लिया और उधर जाके 25 भी लगा दिया और आपका आंसर गलत हो गया। हालांकि उन्होंने हो सकता था इधर 15 की जगह पे 20 दिया होता या 11 दिया होता और आपका आंसर और कोई आता, लेकिन आपने 25 लगा देना और आपका आंसर गलत हो जाना है। सो प्लीज खुद करना। मैंने कितनी मर्तबा बोला कि खुद करना, अब नहीं मैं बोलना कि आपने खुद करना, आपने खुद करना है और करना है। मेरा काम था सिर्फ आप तक क्वेश्चंस और आंसर पहुंचा देना। 80% ऑफ 80 इज 64, 64। 90% of 70 is 63. What comes after the letter which comes after G? G के बाद कौन सा लेटर आता है? H. Next, sister of my brother is your mother. What is the relation between you and me? तो ये नीस भी हो सकता है और नेफ्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बताया कि मैं क्या हूं। ओके, अदनान walked 10 meters towards north, then towards south. After this, he turns back and then move towards left. What is present direction? तो इसकी present direction जो होगी वो होगी west. ओके, 60% of 9 is 60% of 9 is आंसर जो है वो है 5.4. नेक्स्ट, Ali is 4 years old and his sister is 3 times older than him. When Ali is 11 years old, then age of his sister is, तो इसकी जो एज होगी वो 33 years होगी। ओके, नेक्स्ट, out of 15 people in a room, 2/3 are male, then how many females? 2/3 मतलब 3 में से 2 जो है वो मेल है, इसका मतलब 10 मेल है, 5 फीमेल्स होंगी। तो आंसर जो है वो 10 फीमेल्स, नहीं इधर 5 आना था, ठीक है। 15 पीपल में 2/3 मेल्स हैं, तो 10 मेल होंगे और 5 फीमेल्स होंगी। सो इसका आंसर जो है वो 5 होगा। नेक्स्ट, इफ मंडे इज द 13th डे ऑफ मंथ, देन व्हाट विल बी द 4th डे ऑफ द मंथ? तो इसका आंसर है सैटरडे। नेक्स्ट, सॉरी हैंड्स अप, मतलब पूरे हो गए क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए थे। 120+ क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के आपको मैंने बता दिए हैं। अब ये आपका काम है कि आपने इनको सॉल्व आउट करना है।